हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 समाकलन कक्षा 12 की गणित। ठीक है, पिछली क्लास में हमने समाकलन ही किया था, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल समाकलन थे, बिल्कुल नॉर्मल से थे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ खास विधियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो विधियाँ कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विधि आपकी मिल जाती है। सबसे पहली विधि समाकलन करने की सबसे पहली विधि तो जो आपको प्रश्नावली 7.1 ही में मिली थी, वो सबसे नॉर्मल थी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हैं तीन ही प्रकार की मेन विधियां। कौन सी है? पहली है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि आपको मिल जाती है आंशिक भिन्न द्वारा। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन विधि। और तीसरी विधि है आपकी खंडशः विधि। बाकी चौथी भी विधि है, वो अलग है। कौन सी विधि है? निश्चित समाकलन विधि। निश्चित समाकलन विधि। इसकी चर्चा तो हम आगे चल के करेंगे आगे। ठीक है, अभी नहीं, आगे चल के कहाँ पर करेंगे? प्रश्नावली 7.11 में चल के करेंगे। कहाँ पर? इसकी चर्चा हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.11 में, जबकि प्रतिस्थापन विधि की हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 7.2, 7.3 में। ठीक है, और आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन विधि ये आपको मिल जाती है प्रश्नावली 7.4 और 7.5 में। और जो खंडशः विधि है, ये विधि मिलती है आपको प्रश्नावली 7.6 में और 7.7 में। ठीक है, जबकि जो 7.8 है, जो 7.8 कौन सा है? शायद हमारे ख्याल से 7.8 कौन सी विधि है? क्या कहते हैं, योग सीमा वाला। जो योग सीमा लिमिट वाला विधि है, वो हटा दिया गया आपके कोर्स से। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ये तीन आपकी मुख्य विधियां हैं। ये तीन आपकी मुख्य विधि है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि है। इसका हम लोग बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल मक्खन की तरह, जैसे हम लोग क्लास को लेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह आपको क्लास लगेगी, बिल्कुल आसान। अगर आपने इस प्रतिस्थापन विधि को अच्छे सीख लिया तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, खंडशः भिन्न द्वारा समाकलन, ये घूम के अल्टीमेटली इसी विधि से सॉल्व होते हैं। इसी ही विधि से सॉल्व होते हैं, भले ही वो बाद में जाए, लेकिन घूम के क्वेश्चन आपका प्रतिस्थापन विधि पर ही जाएगा। ठीक है, तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग इसे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आपने फार्मूले अभी तक याद नहीं किए हैं तो हमारा पहला लेक्चर आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी आगे फिरने वाले फार्मूले और मुख्य हैं, उन्हें भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे चल के। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्न। इसमें देखिए प्रश्न क्या दिए गए हैं, 2x/1 + x²। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है log x का होल स्क्वायर बटे 2। अब किस प्रकार से हम लोग पहचाने कि इन क्वेश्चनों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करें? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कुछ चीज की जगह पर दूसरी चीज रखना। प्रतिस्थापन, आदान प्रदान, बदलना। इसका मतलब ये है, अब हम लोग किस चीज का अवकलन करें कि उसका अवकलन वहां पर मौजूद होना चाहिए, तभी प्रतिस्थापन विधि लगती है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अभी क्वेश्चन आपका अधूरा लिखा गया है, तो इसे हम लिखेंगे
माना आई बराबर, आई मतलब इंटीग्रेशन होता है, ये रहा पूरा आपका क्वेश्चन, इसे हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन बोलते हैं। एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, ये आपका इंटीग्रेशन का निशान है, ठीक है। तो हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें हम उस चीज का प्रतिस्थापन करते हैं जिस चीज का अवकलन वहां पर मौजूद हो। जैसे अब ये नीचे वाली वैल्यू अगर हम किसी के बराबर मान लें, जैसे यहाँ पर लिखेंगे माना, इस माना को हटाइए, ठीक है, इसको हटाओ, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं टी। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, टी। आप चाहे जो चाहे ए बी सी डी जो मानना चाहे मान सकते हैं। अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, किसी के सापेक्ष नहीं, किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं करते हैं, सीधे अवकलन करेंगे तो एक का हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा dx बराबर टी का हो जाएगा dt। तो यहाँ से एक वैल्यू हमें मिलेगी dx बराबर dt बाई 2x। अब इस वैल्यू को हमने क्यों निकाला dx बराबर, क्योंकि जब हम t के बराबर मानेंगे तो फलन, पूरे फलन में t के सापेक्ष समाकलन होना ही चाहिए, केवल t ही नजर आना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बटे इस पूरे को हमने किसके बराबर माना है, t के बराबर, dx बराबर क्या आया है dt अपान 2x, 2x से 2x कट जाएगा तो बचता क्या है 1 बाई टी dt। अब देखिए 1 बटे टी का t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो 1 बटे टी यानी 1 बटे x है, एक प्रकार से देखा जाए। 1 बाई एक्स का समाकलन क्या होता है, लाग x यानी लाग t प्लस c। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देना है बस। t की मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही होगा आपका आंसर। इतनी आसान विधि है, बिल्कुल मक्खन जैसे क्वेश्चन लगेंगे, बिल्कुल आसान, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक लाइन डाल देते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, आई बराबर ये हो जाएगा आपका लाग एक्स का होल स्क्वायर बटे में एक्स इंटू डी एक्स। किस चीज को माने, किस अवयव का अवकलन यहाँ मौजूद है, लाग एक्स का, लाग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना लाग एक्स बराबर टी, तो लाग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स, टी का करेंगे तो डी टी, यानी डी एक्स बराबर एक्स डी टी आएगा, एक्स डी टी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये रहा आपका डी एक्स बराबर एक्स डी टी, वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा, हमने इसको टी के बराबर माना, टी स्क्वायर बटे में आपका एक्स चल रहा है और डी एक्स की वैल्यू रही एक्स डी टी, एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर केवल बचेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा टी की पावर 3 बटे 3 प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, टी का मान ये रहा, यानी लाग एक्स की पावर क्यूब बटे 3 प्लस सी। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में तो आ ही रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा तो घबराइए मत, आगे के क्वेश्चन ढेर सारे इस तरह क्वेश्चन पड़े हैं, 1 से 37 नंबर तक क्वेश्चन है, 1 से 37 नंबर तक के क्वेश्चन है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं। दो नहीं समझ में आए, आगे समझ में आएंगे, ठीक है। बस आप धैर्य बना के हिम्मत रखिए, पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन लगेंगे, बहुत ही आसान भी लगेंगे। किस प्रकार से लगेंगे आसान, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट लिखिए। कंप्लीट क्या लिखना है,
इसे हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस एक्स log x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ मान लें जिससे उसका अवकलन उपस्थित होना चाहिए। कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, तो दिखेगा थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x आप कॉमन कीजिए तो बचेगा 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। इस चीज़ को अगर आप मान लेंगे तो इसका अवकलन ये उपस्थित है, क्योंकि log x का 1/x हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको, लिखेंगे माना 1 प्लस log x बराबर t, तो एक का हो जाएगा 0 अवकलन, log x का हो जाता है 1/x, log x का हुआ, log x का नहीं हुआ, x का हो जाएगा dx, t का हो जाएगा dt। ये तो आपका 0 चला गया, तो dx बराबर यहाँ से फाइनल आएगा x dt, ये मिलेगा आपको। अब यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो 1/ ये रहा आपका x, इस पूरे को हमने किसके बराबर माना है? t के बराबर माना है, और dx बराबर कितना आ गया? x dt। x से x आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा 1/t dt। तो 1/t का हो जाएगा log t प्लस c। अब t की वैल्यू आपको रख देनी है, t का मान ये रहा आपका 1 प्लस log x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब लेकर लाइन डालते हैं और चौथा क्वेश्चन को हम संपूर्ण क्वेश्चन लिखेंगे। आई बराबर ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन और थीटा के रूप में लिखा गया है आपका cos x इंटू डी एक्स। क्या दिख रहा है? किसका हम लोग प्रतिस्थापन करें, किसको हम t के बराबर माने? तो यहाँ पर दिख रहा है थीटा के रूप में जो cos x लिखा है ना उसका, क्योंकि उसका अवकलन sin x उपस्थित है। sin x का वैसे तो cos x का माइनस का sin x होता है, तो आप लोग अचर यानी कि नियतांक का आप लोग वो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सीधे आप लोग यहाँ पर मानेंगे, माना cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का sin x, x का dx बराबर dt। ये अवकलन करते हैं, समाकलन नहीं। ठीक है, तो आपको अवकलन और समाकलन दोनों के फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है कि नहीं? दोनों फार्मूले यूज होने चाहिए, दोनों याद होने चाहिए, दोनों यूज होंगे। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल के आएगी dt अपान माइनस का sin x। यूज करेंगे इन मानों को, तो ये आपका sin x एच टी लिखा गया है, ये आपका रहा sin t, क्योंकि cos x की जगह पर हमने t माना गया है, और dx बराबर होगा dt अपान माइनस का sin x। sin x से sin x कट जाएगा और ये आपका माइनस आगे आ जाएगा, बचता है आपका sin t इंटू डी टी। और एक बात आपको पता है कि sin t का अवकलन भी होता है माइनस का cos t प्लस c, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos t की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा cos x प्लस c। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब बताइए आपको कैसे क्वेश्चन लगे, समझ में आए कि नहीं, दिमाग में गए कि नहीं गए, ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको कमेंट्स जरूर करके बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट लिखेंगे। ये लिखा गया है साइन ax प्लस बी इंटू कास ax प्लस बी, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पर
हम लोग क्या करें, साइन एक्स बराबर टी माने या कास को हम टी माने, क्योंकि साइन का अवकलन कास है, कास का अवकलन साइन है, दोनों के उपस्थित है, हम दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से, बस माइनस और प्लस का फर्क आएगा और कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइन को ही मान लेते हैं, आप चाहे तो कास को मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे साइन बराबर, माना साइन एक्स के रूप में आपका लिखा गया है ए एक्स प्लस बी बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे, साइन ये रहा एक्स, तो साइन का अवकलन हो जाएगा कास एक्स के रूप में आपका ए एक्स प्लस बी इंटू, आपने साइन का अवकलन किया, इसका अवकलन नहीं किया, तो इसका अवकलन हो जाएगा ए एक्स का हो जाएगा डी एक्स, बी का हो जाएगा जीरो क्योंकि वो अचर है, बराबर डी टी। तो ये आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो यहाँ से फाइनल डी एक्स बराबर निकल के आएगा डी टी अपान ए कास ए एक्स प्लस बी। ये रहा आपका डी एक्स बराबर। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, हमने टी माना इसको, और ये हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, डी एक्स की जगह पर डी टी अपान ए कास ए एक्स प्लस बी। ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ए आपका अचर पद है, इसको हम आगे ले लेंगे, 1/t dt। तो यहाँ से आएगा 1/a, 1/t का अवकलन समाकलन होता है log t, और प्लस c, ये आपका अचर पद जुड़ जाएगा, 1/a log t की वैल्यू ये रही, साइन ए एक्स प्लस बी। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब छठा नंबर तो और भी आसान है, छठा नंबर और भी आसान है, लिखेंगे माना वैसे यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आई बराबर समाकलन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम रूट के अंदर वाला मान लेंगे, रूट के अंदर वाला क्या मानेंगे, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, अवकलन करेंगे, ए एक्स का हो जाएगा डी एक्स प्लस बी का हो जाएगा जीरो, टी का हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से फाइनल डी एक्स बराबर निकल के आएगा डी टी अपान ए, यही हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा समाकलन टी का रूट इंटू डी टी अपान ए, और इसको हम लिख के आ सकते हैं 1/a टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसका हम आराम से अवकलन कर देंगे। यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लग रहा है, तो x की पावर n का अगर हम इस प्रकार से समाकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस c, जो कि आएगा 1/a टी की पावर 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 3/2 प्लस c, ये दो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3a, और t की वैल्यू ये रही, यानी कि ए एक्स प्लस बी के पावर में 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब बताइए, अब तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्या अल्टीमेटली हो रहा है इन क्वेश्चनों में, प्रतिस्थापन विधि क्या है, आप लोग समझ चुके होंगे अब। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8।
ये रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे खास है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझिए। इसमें लिखा गया x रूट x प्लस 2। इसमें किसी का अवकलन नहीं दिख रहा है। इसका अवकलन करेंगे तो केवल dx मिलेगा, इसका अवकलन करेंगे तो dx मिलेगा। तो अल्टीमेट इसमें होगा क्या, ये सबसे खास बात है। चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट लिखते हैं। ये लिखा गया है x रूट x प्लस 1, x प्लस 1 है, x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, ऐसा इसमें करने वाले ये हैं कि जो आपका ये x दिख रहा है ना, इस x में 2 हम जोड़ रहे हैं और 2 हम घटा रहे हैं। समझ गए कि नहीं। और ये आपका रूट x प्लस 2 एच टी चल रहा है और कोई रास्ता ही नहीं है, इसको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये इसको हमने पहला आपका आप अवयव मान दिया, -2 अलग हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट, और इसको अलग भी कर देते हैं dx, माइनस इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 इंटू dx। ये अब आपका क्वेश्चन बना है। अब हम इसको थोड़ा सा एक लाइन और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 1। इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2। आधार बराबर है, घात जुड़ जाएंगी, जो कि हो जाएगा इसका 3/2 इंटू dx माइनस 2 आपका अचर पद। ठीक है, ये रूट रहेगा, ये रूट में है तो ये भी तो रूट में रहना चाहिए, ये आपका रूट में रहेगा। ठीक है, ये रूट में रहेगा। तो यहाँ पर भी x प्लस 2 रूट का मतलब होता है 1/2 घात में इंटू dx। x पावर n का फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो x पावर n का हम फार्मूला लगाएंगे। आप चाहें तो इसको मान भी सकते हैं, x प्लस 2 बराबर t मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ना माने तब भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि चल रही है तो हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना x प्लस 2 बराबर t, x का हो जाएगा dx, 2 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा dt, जिससे dx बराबर आएगा dt। ठीक है, dx बराबर dt मेरा कुछ मिला ही नहीं, तो रख देते हैं मान को। इसकी जगह हमने t माना, ये हो जाएगा 3/2, dx की जगह पर dt रहेगा, 2 माइनस ये भी हो जाएगा t 1/2, ये हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा t की पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2 माइनस 2। इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब ये 2 आपके ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/5, और t की वैल्यू भी आप इसी जगह रख दीजिए, क्या समस्या है। t की वैल्यू ये रही, यानी x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3, और x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना सब तांग झांग करना पड़ा, इसलिए ये खास है, इसलिए ये खास है, और इस पर स्टार लगाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तो आसान सा है, इसको हम सीधे लिख देते हैं। i बराबर x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। अब इसके जो अंदर वाला है ना, इस अंदर वाले को अगर हम अवकलन करेंगे तो बाहर उसका अवकलन दिख रहा है, इसलिए हम अंदर वाले को मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t,
तो 1 का हो जाएगा 0, 2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा dx बराबर dt, जिससे यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4x dx बराबर dt, तो यहाँ से आएगा dx बराबर dt बाई 4x, dt बाई 4x। अब हम मान रखेंगे तो ये रहा आपका x, रूट के अंदर रहा आपका t और dt अपान 4x, x से x कट जाएगा और 1/4 आपका अचर है, रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसका हम लोग कर देंगे समाकलन 1/4, t की पावर बटे 2 का होगा 3/2 बटे में हो जाएगा 3/2 प्लस c। समझ गया कि नहीं? इसका समाकलन हुआ x और n का फार्मूला लगा हुआ। अब ये 2 आपका जाएगा नहीं ऊपर, ऊपर जैसे ही जाएगा 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, जिससे आपका फाइनल जो आएगा वो आएगा 1/6 और t की वैल्यू ये रही, यानी 1 + 2x स्क्वायर, ऊपर घात लगी है 3/2 प्लस c। ठीक है, और यहाँ पर आप i बराबर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों अब तो आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, क्या चल रहा दुनिया में अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन भी बेस्ट हैं। ये तो आसान है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे i बराबर 4x + 2 और रूट के अंदर हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दिमाग लगाना है कि यहाँ पर किसका अवकलन लिखा गया है। अभी कुछ दिख नहीं रहा, दिखेगा, अभी दिखेगा, देखिए अभी दिखाते हैं। यहाँ से 2 कॉमन कीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 1 और रूट के अंदर आपका रहेगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इंटू dx। अब देखिए इसका अवकलन करके देखिए ये मिलेगा, तो ये हमें मान लेना है, यानी कि लिखेंगे माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा dx, इस x का हो जाएगा dx, एक का हो जाएगा 0 बराबर dt। तो यहाँ से dx कॉमन मिल रहा है, dx कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 1, ये आपका 0 में चला जाएगा तो हो जाएगा dt, यानी dx बराबर प्राप्त हो जाएगा dt अपान 2x प्लस 1। ये रहा dx बराबर dt अपान 2x प्लस 1। अब वैल्यू को हम लोग रखेंगे, तो जब रखेंगे तो 2 तो आपका अचर पर है, इसको हम बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये रूट के अंदर आपका t बचेगा और dt अपान 2x प्लस 1, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 समाकलन और रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2 dt। अब इसका आप लोग समाकलन कर सकते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो आएगा 3/2 प्लस c, ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो i बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4/3, t की वैल्यू ये रही, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c, यही होगा आपका आंसर।
ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 10 नंबर को पहले हम लोग लिख लेंगे आई बराबर 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या करें, कौन सा यहाँ पर हम माने, किसका अवकलन लिखा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, इसको थोड़ा में एक लाइन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, आपको पता है इस x को हम रूट x मल्टीप्लाई रूट x लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि रूट x का रूट x में गुणा करेंगे x ही आएगा, और माइनस का ये रहा रूट x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि रूट x तो कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा रूट x, ये बचेगा 1 इंटू डी एक्स। अब दिखा आपको कि नहीं दिखा, इस चीज़ को मानिए, ये आपका कट जाएगा। तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना रूट x माइनस 1 बराबर t। तो रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 माइनस 1 बराबर t। ठीक है, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा, अवकलन इसका करेंगे तो आएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, मतलब x की पावर n का फार्मूला लगा है यहाँ पर अवकलन वाला, और x का हो जाएगा dx, 1 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा dt। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये धन में आएगा, धन में आएगा तो रूट में हो जाएगा, इंटू dx बराबर dt। तो यहाँ से dx बराबर आएगा 2 रूट x इंटू dt, ये बनेगा आपका। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए रख देते हैं मान, और ये हो जाएगा रूट x, इसको हमने t के बराबर माना, dx बराबर है dt यानी 2 अंडर रूट x dt। रूट x से रूट x कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा 2 1/t dt, ये हो जाएगा 2, 1/t का हो जाएगा log t प्लस c, तो 2 log t का जो मान है वो ये रहा, यानी कि अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, अब बताइए आज की क्लास कैसी रही, बेस्ट रही कि नहीं रही, प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कितने क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, और इसको ख़त्म होने में अभी लगभग 3 लेक्चर हमें लेने पड़ेंगे, 3 क्लासें लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रश्नावली 7.2 खत्म होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।